हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है वीडियो नंबर 89 एंड वीडियो नंबर 89 के अंदर हम अपने डाउट्स लेने वाले हैं। कोमल मैम, जो इंक लेके आए थे, मार्कर कहाँ पे हैं वो? घर पे क्या कर रहे हैं? हाँ जी। क्या हो गया? ऑन है, ऑन नहीं, टाइम चल रहा है ना बेटा। हाँ जी बेटा, पहले सब बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर क्वेश्चन में गिवन है फिक्स्ड एसेट 5 लाख और साथ में इसके नीचे लिखे ग्रोस और साथ में गिवन है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर एग्जांपल 1 लाख। सर क्या करना है इसका? बच्चे, इसका मतलब होता है कि ये जो फिक्स्ड एसेट है ना, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ। फिक्स्ड एसेट ग्रोस का मतलब क्या है? ग्रोस वैल्यू विदाउट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले फिक्स्ड एसेट की क्या वैल्यू है? सॉरी, लेट हो गया। डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले फिक्स्ड एसेट की क्या वैल्यू है बेटा? 5 लाख। डेप्रिसिएशन कितना है? तो एग्जैक्ट आज की डेट में फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कितनी है? तो आप जब भी लोगे इसकी वैल्यू, आप लोगे 5 लाख माइनस 1 लाख इक्वल्स टू 4 लाख। ये करना है बच्चे इसका। जब आप बैलेंस शीट में लोगे ना टोटल एसेट, वहां पे लोगे फिक्स्ड एसेट, तो वहां पे आपको ये वैल्यू ना रखकर ये वाली वैल्यू से क्वेश्चन करने हैं। समझ आ गई बेटा? हाय ना बच्चे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप सबको +1 क्लास में कराया था मैंने। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है? इकट्ठा। एक ऐसा अकाउंट जहां पर हम सारा डेप्रिसिएशन इकट्ठा करते रहते हैं। तो आज तक टोटल इतना डेप्रिसिएशन लगा। मशीन ली थी 5 लाख की, तो आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है? 4 लाख। तो क्वेश्चन आपका 4 लाख से होगा। कई बार गिवन होता है फिक्स्ड एसेट, या लिखा होता है नेट। क्या लिखा होता है? इसका मतलब डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है। गॉट इट बेटा? लिख लो इस पॉइंट को। उसके बाद आपके डाउट से बेटा क्वेश्चन नंबर 45। हाँ जी, किसका था? 45। आपका क्या डाउट है इसमें? वो क्या बोलता है? कहता है डेट इक्विटी रेशियो निकालो। डेट अपॉन इक्विटी। डेट क्या होता है आपका? डेट मतलब नॉन करंट। कौन कौन सी है? एक है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, एक है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। 3 + 1 कितना आ गया? 4। क्या दिक्कत है आपको इसमें? ओके। उसके बाद क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो बच्चे क्या होती है वो? आपके पास 3 चीजें होती हैं। तो देखो, एक होती है इक्विटी शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिर होती है टोटल लायबिलिटी। इस क्वेश्चन में शायद आप टोटल एसेट निकाल सकते हो। कैसे? नॉन करंट एसेट। बच्चे इसके ऊपर वेट मत रखो, वो खराब हो जाएगा उसका। नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, इन दोनों को ऐड करना, टोटल आ जाएगा। टोटल इसके इक्वल होगा। तो टोटल आपके पास है, ये भी गिवन है, इसमें से माइनस कर देना, ये आ जाएगा। ठीक है ना बच्चे? समझ आ गया? उसके बाद 48 हो गया बेटा। 49 सबका कॉमन डाउट है। ठीक है। उसके बाद 51 में क्या डाउट है बेटा? 51 मार्क कराया है, मैंने देख लिया। समझ आ गया मुकुंद? 53 में क्या डाउट है बेटा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बच्चे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ऐसे ही ट्रीट करो जैसे इक्विटी को करते हो। सेम शेयर होल्डर फंड के अंदर आएंगी कैपिटल। ठीक है दोनों? ठीक है बच्चे? उसके बाद 56 के अंदर वही आपको फिक्स्ड एसेट 10 लाख दे रखी है, डेप्रिसिएशन है 5। तो नेट फिक्स्ड एसेट कितनी आ गई? 5 लाख। तो 5 लाख से क्वेश्चन करना है आपने। गॉट इट? आपका रह गया बच्चे डाउट में क्वेश्चन नंबर 49। क्या रह गया जी? देख के बेटा हिलना जाइए ट्राइपॉड। क्वेश्चन नंबर 49।
हाँ जी बच्चों, किसको डाउट है इस क्वेश्चन में? क्या नहीं निकला आपका, बताओ क्या डाउट है? फिर बाकी सारे कैसे किया आपने ग्रोस? देखो बच्चों, इसमें आपको एक दिक्कत आ सकती है। जब आप निकालोगे ना शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर फंड कैसे आएगा ये बताओ। देखो अभी बेटा देख तो सकते हो, सब पता चलता है बेटा, जो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। शेयर होल्डर फंड इलस्ट्रेशन नंबर 49 कैसे निकलेगा बताओ? बताओ करो, सारे बच्चे निकालो। 49 में शेयर होल्डर फंड निकालो जरा। हाँ जी बेटा, हाँ जी, 1260 आ रही है। करो करो 1260 सब करो फटाफट। शेयर होल्डर फंड, शिट यार, कोई नहीं था। ओहो, हाँ जी बेटा, निकाल ली सबने? कितना है खुशी? 60। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में ये लिखा है ना, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये लॉस है, ये माइनस हुआ कहां से? रिजर्व से। समझ आ गई ना? बस ये पॉइंट था इसमें एक। ठीक है जी, सारे बच्चे निकाल लो अब अपना इलस्ट्रेशन नंबर 15। आई थिंक पहला थ्योरी का क्वेश्चन यही है आपका। सर कैपिटल एम्प्लॉय क्या होगा? हाँ जी, क्या बोल रहे हो बेटा? कैपिटल एम्प्लॉय, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? मतलब जिस पैसे से बिजनेस चलता है। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, नॉन करंट लायबिलिटीज। सब बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 15 पढ़ो और अपना दिमाग लगाओ, फिर इस क्वेश्चन को हम करते हैं। कौन सी वाला सर? 15। मशीनरी डेबिट की होगी। मशीनरी डेबिट की होगी, एसेट है। आ रही है, हाँ आ रही है, जा रही है, लिखा कुछ? मशीनरी हाँ, परचेज्ड, परचेज तो आ रही है, मशीनरी जा रही है। आ रही है। मशीनरी कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज़ तो ये कम इन है, गोज आउट है, कम इन। तो क्या होगा? अच्छा, पहले वो देखना है कि कौन से अकाउंट के हिसाब से और उस अकाउंट के हिसाब से रूल लगाना है, तभी तो डेबिट क्रेडिट पैसे चलेगा। नहीं मैं तो मिक्स कर रहा हूँ। आपने मुझे डांटा नहीं पता, मैंने आंसर देख के कहा डेबिट की हो रही है, आपको डांटना चाहिए। पढ़ लिए सबने? चलो जी, कौन सा क्वेश्चन किया अभी तक आपने? बेटा बहुत स्लो आ रही है आपकी आउटपुट ना, जल्दी करो फटाफट। 2.5 घंटे में 3 क्वेश्चन किए आपने, मैं छोड़ना नहीं आज आपको 10 बजे से पहले, वरना
हाँ जी बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 50। देखो बेटा, पहले एक बात सुन लो आप सब। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बच्चा जब बीकॉम में चला जाता है ना, तब भी बेटा आप इन क्वेश्चंस में गलती करते हो। क्यों? आप लोग कैसे सोच रहे हो इसको? पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? वो कहता है रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, इससे हमारी रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा? बताओ, बोलो बच्चों। रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी से, चलो जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कहता है करंट रेशियो कितनी है हमारे पास? वो कहता है करंट रेशियो है 2:1। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज। एक बार बताओ, अगर ये 3:1 हो गई तो ये इंप्रूव है, रिड्यूस है? इंप्रूव हुई है ना, क्योंकि ये अच्छी रेशो होती है, आइडल है। अगर करंट एसेट और बढ़ती है तो फायदा, ये नुकसान नहीं है। पर अगर ये हो जाए, अब क्या है? रिड्यूस। अगर ये रहे 2:1 से 2:1 तो ये क्या है? नॉट चेंज। तो आपको बताना है कि इन एंट्री से जो नीचे दी हुई है, इनसे हमारी रेशो पर क्या फर्क पड़ेगा। क्या हमारी रेशो इंप्रूव होगी, क्या हमारी रेशो रिड्यूस होगी, या कुछ चेंज नहीं आएगा। वो क्या बोलते हैं? रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। जब मैं करंट लायबिलिटी की पेमेंट करूंगा तो इसके दो इफेक्ट क्या हैं? एक तो मेरी करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी सेम अमाउंट से, एक सेम अमाउंट से मेरा कैश चला जाएगा। तो इससे मेरी रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? नॉट चेंज, इंप्रूव या रिड्यूस? सेम अमाउंट से कैश जा रहा है, सेम अमाउंट से करंट एसेट कम हो रही है, सेम अमाउंट से करंट लायबिलिटीज कम हो रही है। तो बताओ बेटा क्या आएगा? नॉट चेंज, है ना। और आंसर देखो, ओह माय गॉड, इसलिए गलत हो जाता है। देखने में क्या लग रहा है? सर सेम अमाउंट से लायबिलिटीज कम हो रही है, सेम अमाउंट से एसेट, फिर भी ये सेम क्यों नहीं है? अब जरा इसको कभी भी आपको सोच के नहीं करना। आपने सोच के किया ना, आंसर क्या हुआ? गलत आ गया ना। इसको बच्चे फिट करना है पहले किसमें? इसका एक क्वेश्चन खुद फ्रेम करना है आपको। याद आया? इसलिए कह रहा था जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे ना, उसमें टाइम लगता है बेटा, आपकी मैम ने दिए थे जो। अब देखो करंट रेशियो क्या है? 2:1। इसका मतलब कितनी होंगी मेरी करंट एसेट? 2 लाख कर लो। अगर ये कितनी होगी? 1 लाख। समझ रहे हो बेटा? वो कहता है करंट रेशियो इज 2:1। इसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन में। यानी अगर मेरी करंट एसेट 2 लाख होंगी तो करंट लायबिलिटी कितनी होगी? 1 लाख। कुछ भी बोल सकते हो आप, हाँ है ना। अच्छा जी, अब मैं पेमेंट कर रहा हूं करंट लायबिलिटी की। फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 50,000। कितनी पेमेंट कर दी बच्चे मैंने? 50,000 की। अब मुझे बताओ आफ्टर पेमेंट करंट एसेट कितनी हो जाएंगी? 2 लाख माइनस 50,000। जब मैं पेमेंट करूंगा तो मेरा कैश चला जाएगा, कैश गया मतलब करंट एसेट कम। और जब मैं करंट लायबिलिटी की पेमेंट करूंगा तो मेरी करंट लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कितना से कम हो जाएगी? 1 लाख। कितना आ गया? 1.5 लाख 50,000। चेक करना रेशो कितनी आई है? क्या सेम आई है रेशो? इंप्रूव हो गई ना। सोचने से क्या लग रहा था? ऐसा क्यों है? पता चल रहा है क्यों है? कोई बता सकता है? जब सेम अमाउंट से करंट एसेट कम हो रही है, सेम अमाउंट से करंट लायबिलिटी कम हो रही है, उसके बावजूद रेशियो में चेंज कैसे आ गया भाई? डिवाइड सर, क्योंकि करंट लायबिलिटी भी कम होगी तो करंट एसेट भी तो कम हुई। देखो बच्चे सर डिवाइड नहीं किया, सुनो, वो तो अपना चेंज रहता है कभी 3। ओ नहीं भाई ऐसे नहीं, सुनो सुनो बेटा, रीजन क्या था इसका? जो करंट एसेट है ना वो 2 टाइम्स है करंट लायबिलिटी की। करंट एसेट इज 2 टाइम ऑफ करंट लायबिलिटी की। तो अगर करंट लायबिलिटी 50 कम हो रही है और करंट एसेट 1 लाख कम होती, तब तो कोई चेंज ना आता, हाँ है ना। अब करंट एसेट 50 कम हो रही है, करंट लायबिलिटी 50 कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं करंट एसेट तो ज्यादा रहेगी ना। आपको मेरी बात समझ आई? 2 टाइम्स अगर कम होती ना फिर रेशो सेम रहती। तो इसीलिए इतना दिमाग ना लगाना, सिंपल सी कोई भी फिगर लेट कर लेना,
आंसर लेट कर लेना और पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा सही। आप इसको 2:1 की जगह 4 लाख अपॉन 2 लाख भी ले सकते हो, हाँ है ना, तभी 2:1 है ना। कोई भी फिगर लेट करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। गॉट इट। अगला बताओ बच्चे, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, देखो ये तो यही है मेरी, जब मैं गुड्स को परचेज करूंगा कैश के लिए, कितने की पेमेंट कर रहा हूं मैं? 10,000 की। मुकुंद कहता है सर 10,000 की गुड्स खरीदते हैं, आ जाओ। तो क्या होगा, जब मैं 2 लाख में से अपनी गुड्स खरीदूंगा तो गुड्स, चलो 20,000 की, मेरे पास 20,000 की गुड्स आ जाएंगी, स्टॉक में ऐड हो जाएगा करंट एसेट में, और कैश मेरे पास 20,000 चला जाएगा, हाँ है ना। 20 की गुड्स आई, करंट एसेट बढ़ गई, और 20 से कैश कम हो गया। इसमें कोई फर्क आएगा? 0। कोई फर्क आया? नॉट चेंज। अच्छा चेक कर लो, आगे समझ। ऐसे ही करने हैं आपको सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन। पहला होमवर्क 1 to 64 में जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सारे करके आने आपने, डाउट कर लूंगा। आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 4,000। क्या मतलब है? बुक वैल्यू 5,000, मतलब कि उसकी वैल्यू थी 5,000 की वैल्यू थी इक्विपमेंट की, हमने कितने में सेल कर दिया? 4,000 में। पहले तो ये बात बताओ, जो ये ऑफिस इक्विपमेंट होता है ये करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है? ऑफिस इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट है। तो जब मैं ऑफिस इक्विपमेंट की सेल करूंगा तो कैश आ जाएगा मेरे पास। कितना कैश आएगा? 2 लाख पहले ही था, 4 और आ गया। क्या करंट एसेट से कुछ जा रहा है? नहीं। कम कहां से हो रहा है? नॉन करंट एसेट से। तो करंट एसेट से कुछ भी कम नहीं हो रहा। क्या करंट लायबिलिटी में कोई फर्क है? नहीं। तो रेशियो कितनी होगी? 2। इंप्रूव ही हुई है ना बच्चे, इंप्रूव होगी, हाँ है ना। समझ आ गया? नेक्स्ट, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। आप बताओगे इसके 2 इफेक्ट। जबजीत, कोई नहीं बोलेगा, बताओ बेटा जबजीत। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। सब लायबिलिटी ऐड होगी। सपोज करो 50,000 है, ठीक है। दूसरा, देखो जी, जब मैं स्टॉक को परचेज करूंगा तो स्टॉक बढ़ जाएगा, एसेट में आ जाएगा, और वहीं पर मेरी लायबिलिटी, उधार है ना, देने करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी 50 की। तो कितना आ गया? 250 अपॉन 150। तो इसका 2 टाइम्स होता है 3 से कम है ना, तो क्या है? रिड्यूस। समझ आ रही है ना? अगर नीचे 1.5 है तो ऊपर कितना होना चाहिए था? 3 लाख, तो ठीक होता। 3 से कम है मतलब क्या है? रिड्यूस। समझ आ गई ना? अगला, सेल ऑफ गुड्स। हा, क्या बात है, क्या बात है। ये बताएगा मुझे, ये उड़िया बताएगी। पढ़ो बच्चे क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो और बताओ। अब बताओ क्या ऐड क्या लेस करूंगा मैं? इसके 2 इफेक्ट बताओ। सेल ऑफ गुड्स के बताओ इफेक्ट 2। लायबिलिटी कैसे कम होगी बेटा? जब आपने गुड्स बेचे कैश में तो लायबिलिटी कैसे कम होगी? एसेट बढ़ गया। क्या, कौन सा? कैश। कितना कैश आया है चेक करो? 10। 11,000 की गुड्स 10,000 में बेची हैं या 10 की गुड्स 11 में बेची हैं? 11,000 की गुड्स 10 में बेची, 10,000 कैश आ गया एक। तो दूसरा इफेक्ट, गुड्स बेची कैश आ गया, और सेल तो 11 की है, सेल 11 की है। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, कहां पे है? वो कहता है सेल ऑफ गुड, वो कहता है 10,000 की 11 में सेल की है तो 11,000 पैसे आए हैं। बच्चे क्या करा आपने? 10,000 की कॉस्ट है, 11 में सेल हुई है, तो सेल के पैसे तो 11 आएंगे ना, 11 पैसे आएंगे। दूसरा इफेक्ट, 1,000 ही कम हो गई, गुड्स चले गए, 10,000 की करंट एसेट कम हो गई, 10,000। समझ आ गई? तो एक तरह से 1,000 ऐड ही होगा ना इसमें,
इंक्रीज इंप्रूव होगी। लास्ट पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड आज देना है हमें तो करंट लायबिलिटी है, इस साल में देना है तो जब पेमेंट कर दूंगा तो कैश कम करंट लायबिलिटी कम। कितना आ गया 190 इंप्रूव होगी क्योंकि 92 जब 180 होना चाहिए था उससे ज्यादा है। चेक कर लिया करो ना, इसका 2 टाइम्स होना चाहिए ऊपर, 180 होना चाहिए। अगर 180 है तो नो चेंज, 180 से कम है तो रिड्यूस, ज्यादा है तो कोई दिक्कत। सर वहाँ माइनस किया था हमने 10,000 क्या पे वो सेल ऑफ गुड्स में। स्टॉक चला गया 10,000 का तो करंट एसेट कम होगी 10,000 से और पैसे आ गए। हाँ है ना, +1 में याद है अकाउंटिंग इक्वेशन, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट। कराया था बच्चों, करा करके मर गया था, वही चीज यूज हो रही है यहाँ पे। अच्छा जिसने इनसे पूछो, इनकी शक्ल देखो, इन्होंने पढ़ा ही उस लेवल से कभी अकाउंट्स? हाँ पता है ना, करा आपने नहीं पढ़ाया। इसका 12 मार्च को पेपर था और 1 मार्च को मेरे पास आया, किसी ने करना क्या है +1 का पूरा अकाउंट्स 10 दिन में, तो क्या आपने नहीं कराया? कराया था मैंने, पूछे पास भी कराया। फीस सर पूरे साल की 1000 रुपये, वो तो मैंने ली नहीं थी इससे फीस, मैं कहा जो मर्जी दे दो। वैसे तो आपको पता है पूरे कोर्स की लेता हूँ, अभी भी शुरू होंगे कोर्स 25 ये भाग जाता अगर इसको बोलता ना 10 दिन के 16,000 रुपये, भाग नहीं जाता ये कहता सर मैं टीचर को दे दूंगा 16,000 रिश्वत और पास हो जाऊंगा, है ना। बच्चों +2 का क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है। आप लोगों के जितने भी सगे संबंधी साथी जो भी हैं जिनको +2 के अकाउंट्स का ABCD कुछ भी नहीं आता, नियर अबाउट 25 दिसंबर से शुरू करेंगे कोर्स अपना, 15 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा। 60 दिन का कोर्स होगा, हर चीज़ कराई जाएगी, थर्ड बुक भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब कुछ। हम भी उसमें बैठ जाएंगे। आप बस सर वो बना देना। आप लोग नहीं बैठ सकते उसमें, आप लोग एलिजिबल नहीं उसके लिए। बच्चे आप लोगों का लेवल कुछ और चलने वाला है ना। हाँ हाँ मुझे लगा हम इजी लेवल पे। नहीं सर मैं उसमें बैठ जाऊंगा। 16,000 चार्जेस लगेंगे, बैठ जाओ। बैठोगे टाइम घंटा 2 घंटे मैक्सिमम, कोई सैटरडे नहीं कोई संडे नहीं, अच्छा सारे दिन। बस 1-2 दिन होगा बीच में जिस दिन मैं घूमने जाऊँगा। फर्स्ट बुक कराता हूँ बाकी तो हाँ बच्चे पॉसिबल है, नहीं लगता पॉसिबल होगी बच्चे। क्रैश कोर्स शुरू होगा यहाँ पर, प्रोवाइडेड बच्चे आए। सबको और है सर, मेरे को और भी कहीं का आया था फोन, क्या किसी और का ना यहीं पे ट्यूशन है मोहाली में, उनका फोन आया था, अकाउंट्स नहीं होता ही नहीं पूरे ट्राई सिटी में क्रैश कोर्स कोई भी नहीं कराता बच्चे। किसी और सब्जेक्ट के क्या होता है। अभी तो मेरे पास एक मदर आए, वो कहते हैं कि सर आप कैसे कराए थे? आप मेरे पास 1 मार्च को आए थे ना, मैंने मना तो नहीं किया आपको कि नहीं होगा, तो मना कभी किसी बच्चे को नहीं करता। सर आपने 10 दिन आपने कहा था हो देगा, बट वो आपके ऊपर है, आप अपना। हाँ देखो मैं तो कराऊंगा है, कितने बच्चे सर हमने सब पास हैं? साफ कर लिए थे सर, हमने चेक किया। जो फेल है ना बेटा नूर, वो आज ही मेरे पास पढ़ती है। देखो फेल होने के बावजूद भी 10 बच्चे तो वैसे वो पहले बच्ची आई लड़की मेरे से पढ़ी, लास्ट में आई थी, वो क्रैश कोर्स में नहीं आई थी, वो अक्टूबर में आई थी, मेरे पास आई और फेल होगी बच्चे। मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं है। मार्च में फेल होगी, फिर उसका कंपार्टमेंट का पेपर था, कब? मई में। फिर वो आई बच्चे, फिर वो फेल हो गई। अब क्या तीसरी बार उसको मेरे पास आना चाहिए था? क्या पेरेंट्स भेजेंगे? 2 बार आप एक ही टीचर के पास जाते हो, जाके फेल हो जाते हो। अब भी बच्चे वो मेरे पास है और अब गारंटी है कि उसके नंबर कम से कम 80 आएंगे। रीज़न बीइंग बच्चे वो क्लास होती थी ना, वो क्लास में ही नहीं आती थी। मान लो क्रैश कोर्स 60 दिन का है, अगर आओगे 6 दिन तो क्रैश कोर्स भी क्या करेगा? आप उसको क्रैश मत करो ना बेटा। हाँ हाँ, अगर आप लोगों ने क्रैश को क्रैश कर दिया फिर वो क्रैश हो जाएगा ना, तो वही हुआ बच्चे उसके साथ। समझ आ रही है? तो इसीलिए अगर मेरे में कहीं कमी होती ना तो मेरे पास ना आती। उसके टीचर को, मम्मा को पता है कि पास होगी तो यहीं होगी, आ रही है, कोई बात नहीं। तो बच्चे उसके बाद बहुत बच्चे आए थे मेरे पास, इतने लंबे लंबे बच्चे, याद है? ऐसे ऐसे बच्चे, पूछो सब पढ़ के गए हैं, लास्ट में सारे पास हो गए, सिर्फ एक बच्चा फेल हुआ। आज तक मेरे 2 बच्चे फेल हुए हैं। एक बच्चा मेरे फर्स्ट बैच में फेल हो गया था,
पहली बार क्रैश कोर्स चलाया था, उसमें एक बच्चा फेल हो गया था, वो भी 60 में 6 दिन आई थी और उसने मेरी सारी फीस मार ली थी। लड़की थी, उसने मेरी फीस ही नहीं दी और वो 3 साल तक पास नहीं हो पाई। अब तो पता नहीं, जितने भी चांस मिलते हैं ना, गोल्डन चांस जिसको आप बोलते हो, लास्ट चांस, वो सब में फेल थी। हैं फीस ना दो ना, मैं कुछ नहीं कहता, मैंने क्या कहना। पता लगे सर आप ऐसे कुछ पता नहीं तो बस मैं एक सब्जेक्ट पे एग्जाम कर रहा बच्चे भगवान नाम की चीज़ है ना। समझ लूंगा और हाँ। और फिर एक टेस्ट में उसके बहुत अच्छे नंबर आए तो वो रिपोर्ट में शिफ्ट शो बिल्कुल शो होगा। बच्चे बिल्कुल, मेरी फीस एडवांस ही होती है। अब मान लो आज तक हमारे ना सिर्फ पिछले 4 सालों में 2 बच्चों ने फीसें मारी हैं और अभी मुझे लग रहा है करंटली एक बच्चा मेरी फीस मारने वाला है। आपको नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है ना। इट कैन बी +1 क्लास, कोई भी क्लास जानते भी नहीं, तो मुझे लग रहा है आएगी तो बताऊंगा क्या की, वरना चांसेस पूरे हैं। अब पता क्या बच्चे देखो, अब कई बार किसी की ना मजबूरी होती है, पेरेंट्स की जेनरली मजबूरी होती है कि सर हम नहीं दे सकते, एडवांस नहीं दे सकते आपको, हम मंथ एंड पे दे देंगे। मंथ एंड आया सर 10 दिन तक दे देंगे सर, फिर घर में किसी का भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, तो फिर मांगना अच्छा नहीं लगता फीस, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है ना। तो ऐसे बड़े बच्चे होते हैं जो बोलते हैं सर बाद में दे देंगे, और वो कोर्स कंप्लीट होते ही फीस अपने आप पकड़ा के जाते हैं। बच्चे एक कॉल भी करनी नहीं पड़ती, ऐसे होते हैं, मैक्सिमम ऐसे होते हैं। 99.99% कोई बच्चा फीस नहीं मारता, सब बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने ना स्टडी के लिए तो रखा ही होता है कि बेटा तो पढ़ाने के लिए देने ही है पैसे, है ना, अलग रखे होते हैं पैसे। पर उसके बावजूद अब मान लो ये बच्चा है जो ऐसे करता रहा, सर कल देंगे, परसों देंगे, 10 दिन बाद देंगे, कोर्स हो गया पूरा, उसको दिखा ही नहीं क्या करोगे आप, है ना। घर मेरे को जाना अच्छा नहीं लगता, पर अब मैंने सोच लिया एडवांस में चेक्स रख लो ना, जैसे हम सर उनके रखते हैं, क्या कहते हैं इसे, वो नहीं, इतना कोई बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन थोड़ी है। बच्चे देखो, एक तो ऑनेस्टी की बात है ना, जो बिजनेस चलता है ना, ये सिर्फ विश्वास पे चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग मुझे एडवांस देते हो, एक ट्रस्ट भी देते हो, सपोज करो सब बच्चों ने एडवांस दिया, अगले दिन लॉजिकल गाड़ी मिली नहीं आपको, क्या है, ट्रस्ट है आप सबका, ये तो रास्ता घर भी गायब। हाँ आप केस भी कर सकते हो बच्चों से। देखो कर तो सकते हैं, पर मैं करना चाहता है, देखो क्यों नहीं कर सकते भाई। ऑलमोस्ट 3-4 दिन में भाई जज बन जाएगा मेरा, अभी एडवोकेट है वो, केस कर देंगे, अंदर कर देंगे बच्चे। नहीं ऐसे काम नहीं करता बेटा, ठीक है ना। वो तो बच्चों की खुद को ही वैसे कोई नहीं होता। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं बच्चे, आप बिलीव करोगे, उनकी 16,000 फीस होती है, कह के 16,000 रुपये, और जब रिजल्ट आता है ना तो वो एक्स्ट्रा फीस देने को दौड़ते हैं। ऐसा नहीं होता ना मानो, लास्ट बैच में कई पेरेंट्स की कॉल आए, सर आप बताओ आपको चाहिए क्या रिजल्ट आने के बाद। घर मामले वो होता है ना, कोई उंगली पकड़ाएगा, कहना मैं हाथ पकड़ लूँगा घर मांग लेते कह रहा यार, बंदा रिस्पेक्ट करता है ना, वो रिस्पेक्ट वाली बात है। पिन कोड बता दो है? हाँ, उसे पैसे ही ना हो, फायदा क्या उस पिन कोड का। चलो जी बच्चों, अब हमारी जो रेशो है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। कौन सी रेशो है बेटा? देखो आज तक 62 क्वेश्चंस हुए हैं, आपके सारे डाउट्स भी आ गए बेटा। जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे उसको करने का क्या बेस होता है वो भी आपको सिखा चुका हूं। तो बेसिकली यहां तक की सारी रेशियोज कंप्लीट हैं। सेकंड रेशियो थी सोल्वेंसी, उसके अंदर एक रेशियो थी डेट इक्विटी, हो चुकी। टोटल एसेट टू डेट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। लास्ट रेशियो है बच्चे कौन सी? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो बच्चों सबको मैं बोल रहा हूँ बार बार, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा एग्जाम लेट होंगे। मई में नोटिफिकेशन आई सीबीएसई की, मैं आपको दिखा चुका हूँ। जिन बच्चों को लगता था ऑनलाइन होंगे, नोटिफिकेशन आ गई बच्चे ऑफलाइन ही होंगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने +2 की पढ़ाई नहीं की होगी, हाँ ना। आप उन सबको बोल सकते हो कि डरने की जरूरत नहीं है, वी हैव लॉजिकल एकेडमी। इको का क्रैश कोर्स कुछ नहीं होता, क्रैश कोर्स सिर्फ बिजनेस का होगा और अकाउंट्स का होगा। उसके अलावा देखो जो चीज़ मुझे आती ही नहीं मैं कैसे करा दूँ क्रैश कोर्स? सर कराते हैं, साहिल सर,
साहिल सर बेचारे खुद छोड़ रहे हैं को टाइम की वजह से ना, कोई बात नहीं, 2 सालों के बाद इको भी शुरू हो जाएगी। मैं पढ़नी स्टार्ट कर दी है सच में। सर 12th में अभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाते? 12th की को नहीं पढ़ाता मैं बच्चे। आपने जो +1 की इकोनॉमिक्स आपने मुझसे पढ़ी थी आप दोनों ने, और अगर आप +1 की इकोनॉमिक्स आज पढ़ोगे तो हो सकता है आपको अकाउंट्स के इक्वली लगे वो। इससे पूछ लो, ये पढ़ता है, कहता सर इकोनॉमी ज़्यादा मज़ा आ रहा है पढ़ने में। बच्चे आपके जाने के बाद मैंने इकोनॉमिक्स में बहुत मेहनत की है। आपको नोट्स दिए थे मैंने इकोनॉमिक्स में? कोई ढंग के नोट्स तो नहीं थे ना? अब इनके प्रॉपर सिस्टमेटिक नोट्स हैं। क्वेश्चंस कराए थे आपको मैंने? क्वेश्चन तो कराए। अब एक एक क्वेश्चंस अच्छे से तो हाँ बच्चे देखो, पता क्या होता है, एक सब्जेक्ट तैयार करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा, क्योंकि लाइफ में मैंने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा। अब की बार स्टैट्स में ही करा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैम ने कराई ना स्टैट्स आपको, अब स्टैट्स भी मैं करा रहा हूँ, और क्या बोलते हैं मैक्रो भी। स्टैट्स तो कुछ भी नहीं है, चलो स्टैट्स तो ना भी कराए ना, बच्चों को फिर भी आती है, सिर्फ मुझे प्लस माइनस है उसमें बेटा, कुछ है ही नहीं स्टैट्स में तो बेटा। 10th क्लास का कि अब वो दे दिया ना, मतलब जो +1 पहले वो आती थी इंडियन इकोनॉमी, अब इन्होंने +2 में दे दी इंडियन और मैक्रो। हाँ वो सिंपल थी, वो कराई जा सकती थी इकोनॉमी, वो कुछ नहीं, हिस्ट्री है बेटा। इंडियन इकोनॉमी कुछ नहीं है, सिर्फ एक हिस्ट्री का पार्ट है जो को बताया जाता है, उसमें कुछ नहीं है। चलो जी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बोलते हैं बच्चे? क्या फॉर्मूला है मुझे बताओ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अपॉन में क्या है? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। इस रेशियो को आप कैलकुलेट करते हो प्योर रेशियो में, परसेंटेज में, फ्रैक्शन में या टाइम में? कहां लिखा है बच्चों? फॉर्मूला नहीं मिलेगा आपको, पेज नंबर 4.39 टाइम्स में निकालना है, हाँ है ना? तो बच्चे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। आ जाओ बेटा, आ जाओ, देख के हाँ जी, समझ आ गया बेटा आपको? अब ये क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। व्हाट डज इट मीन? कहता नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट देने से पहले और नेट प्रॉफिट टैक्स पे करने से पहले, है ना? देखो बच्चे, फॉर एग्जांपल हमने प्रॉफिट कमाया 5 लाख, कितना प्रॉफिट कमाया? 5 लाख, और हमने इंटरेस्ट पे कर दिया 1 लाख रुपए का, तो मुझे नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 4 लाख का हो रहा, तो मैं माइनस कर दूंगा क्या? इंटरेस्ट 1 लाख, तो ये प्रॉफिट आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। ये आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, ये नेट प्रॉफिट हुआ। इसके ऊपर मुझे गवर्नमेंट को क्या पे करना है? फॉर एग्जाम्पल 10% टैक्स पे करना है, या इसको आप बोल सकते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स है ना ये, आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना? दैट इज 40,000। क्या आ गया? टैक्स आ गया, तो ये क्या आ गया? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हाँ है ना? बच्चों समझो इस पॉइंट को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट कितना है? 5 लाख, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट पे कर दिया, क्या आ गया? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। फिर टैक्स पे कर दिया, क्या आ गया? नेट प्रॉफिट आफ्टर। ये वाला प्रॉफिट कौन सा है? ये है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हाँ है ना? तो ये फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये वाला प्रॉफिट जाएगा या ये वाला प्रॉफिट जाएगा? 5 लाख, हाँ है ना? कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम किसी को नहीं है? कोई प्रॉब्लम है ना? अब क्वेश्चन में दिक्कत कहां आती है?
बच्चों आपको ये गिवन होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होगा, हमें क्या बनाना है इसका, उल्टा हो जाएगा, इसमें ये ऐड कर दो फिर ये भी ऐड कर दो, आ जाएगा, हाँ है ना, समझ आ रही है। अगर मैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स ऐड कर दूं तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इसमें 1 लाख ऐड कर दूं क्या आ जाएगा, उल्टा चल रहा है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कोई दिक्कत? सर वो क्या है ऊपर 1 लाख क्या है ये, टैक्स के बाद क्या ऐड करना है, ध्यान कहाँ था आपका, यही है सर, इंटरेस्ट बेटा, इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट क्या होता है, पहले तो इंटरेस्ट समझते हैं क्या होता है, टैक्स तो समझ आ गया, प्रॉफिट भी लगता है। बच्चे जब हम लोन लेते हैं ना, लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जैसे वो बोलेगा 10% इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 10 लाख की, कितने की है, 10 लाख की, तो इंटरेस्ट कितना होगा, 10 लाख इंटू 10%, है ना, कहां जा रहे हो, समझ आ गई बच्चे, ये क्या है हमारा इंटरेस्ट है। बच्चे क्लियर हो गए, वो मीडियम क्वेश्चन हो गए राजे सारे, डेप्रिसिएशन बैक क्वेश्चंस, हाँ सारे हो गए, डाउट कोई नहीं, क्या बात है बेटा, रख दिया तुम, वेरी गुड। हाँ जी बच्चों कुछ समझ आई आपको बात, तो दोबारा से मैं इसको लिखना जा रहा हूं बेटा। अच्छा जी, ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म, ये सिंपल ही है बच्चे, आपके पास लॉन्ग टर्म लोन होगा, लॉन्ग टर्म लोन 10 लाख, या डिबेंचर कुछ भी हो सकता है बच्चे, डिबेंचर हो सकते हैं, बॉन्ड कुछ भी हो सकता है लॉन्ग टर्म, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा देना जितना भी होगा, तो यहां आ जाएगा। मेन क्या है आपका, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितना था, 5 लाख, हम एज्यूम कर रहे हैं, हाँ है ना, हमारे पास वो कितना है बच्चे, इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल 1 लाख है, यहां से आ जाएगा ना ये, हाँ है ना, ये क्या आ गया मेरा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स बोल दिया मैंने इसको, कितना आ गया 4 लाख, फिर माइनस क्या हो जाएगा, टैक्स, आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बच्चों सुनो, टैक्स किसके ऊपर लगता है, सो रहे हो बेटा, सोना नहीं, टैक्स कितना है 10%, टैक्स किसके ऊपर कैलकुलेट होता है बेटा, कौन से प्रॉफिट, इसके ऊपर या इसके ऊपर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर। जैसे 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना था मेरा ये 4 लाख, हाँ है ना, जो आपका टैक्स है, टैक्स ऑलवेज कैलकुलेट ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लिख लो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के साथ में लिख लो, टैक्स ऑलवेज कैलकुलेट ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। है, टैक्स ऑलवेज कैलकुलेट ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लिख लिया जी। अब देखो बच्चे, सिंपल है। अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट कैसे बनता है, सुनो ध्यान से। इसमें एक ही चीज है ध्यान रखने वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होगा। क्या गिवन होगा, क्या गिवन होगा बेटा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, टैक्स का रेट गिवन होगा 10%। इधर देखो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 360, टैक्स कितना है, और इंटरेस्ट भी दिया है 10% ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी है, ये क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। समझ आ गई। वो कहते हैं फाइंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सर लॉन्ग टर्म, हाँ लॉन्ग टर्म डेट बोरिंग एक बार होती है। बच्चों ध्यान से सुनो, आपको ये कुछ गिवन नहीं है, आपको ये चीजें गिवन है। नेट प्रॉफिट कौन सा है, टैक्स का रेट दिया है, और क्या गिवन है, इंटरेस्ट। मुझे निकाल के दिखाओ सारे बच्चे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल के दिखाओ। क्या
बच्चों लॉन्ग टर्म डेट पे का 10% टैक्स है। हाँ, अरे नहीं, टैक्स किस पे निकलता है? लॉन्ग टर्म डेट पे निकलता है। प्रॉफिट पे का कौन से प्रॉफिट पे? इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट, जल्दी करो यार, 1 मिनट है बेटा, सिर्फ 1 मिनट। सिर्फ आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल के दिखा दो मुझे, आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल के दिखा दो। बच्चे का रहेगा बेटा ऊपर 2 हर्ष से ऊपर हर्ष का जयेश सिमरन निकाल सकते हो? टैक्स बताओ कितना आ गया? नहीं निकल रहा ना? हो गया आपका क्वेश्चन? नेक्स्ट करो बेटा। टैक्स बताओ मुझे कितना आ रहा है? टैक्स का अमाउंट कितना है? 36,000। किस किस बच्चे का 36 वाला टैक्स? देखो ना लाइको, समझा के कर दिया। आप सारे टैक्स इसके ऊपर लगा रहे हो, हर एक बच्चा टैक्स इसके ऊपर लगा रहा है। ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसके ऊपर नहीं लगता। ये नहीं सर, अभी आपने क्या किया है? कुछ भी नहीं, अभी सर क्वेश्चन लिखा। कोई बात नहीं, दुनिया चांद पे पहुंच गई। हम सर मैं समझ कर गए। दूंगा मैं। करो बेटा, जल्दी करो पर। करो ले, आप भूल जो मैं खड़ा हूँ, आपका कंसंट्रेशन होनी चाहिए। और 2 सर मेरे को 2 मिनट देना, प्लीज करो, ओए करो आप। यार अगर मैथ्स के बच्चे भी नहीं कर पा रहे ना तो डूब के मर जाओ यार, सर लिटरली। टैक्स की अमाउंट निकाल दो बस। निकल गया मुकुंद? एक सेकंड। वेरी गुड। क्या निकाल तो दिया, वो खुद ही पता है क्या आया। आपका ही पता क्या गया बेटा? ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया आपका। सुनो इधर देखो यार, इतना सिंपल सा पॉइंट था। आप सब जानते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से क्या माइनस करेंगे? टैक्स। तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर मैं एक्सप्लेन कर दूं? आपने निकाल दिया। बच्चों समझ आ रहे हैं क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर मैं टैक्स माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? आफ्टर टैक्स कितना है? टैक्स क्या होता है? टैक्स होता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ है ना? यही होता है ना बच्चे? टैक्स क्या होता है? 10% ऑफ दिस। तो हमें ये नहीं पता, लेट एक्स। क्या मान लिया इसको? नेट प्रॉफिट को क्या मान लिया हमने बच्चे? एक्स। टैक्स क्या होगा? 10% ऑफ एक्स। तो ये कैसे आएगा? नेट प्रॉफिट, इधर देखो सारे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये होता है ना बेटा? एक्स माइनस 10/100 एक्स इक्वल्स टू 3,60,000। यहां से आपकी एक्स वैल्यू निकल जाएगी बेटा। हाँ है ना? एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 4 लाख। ये अगर 4 आ गया तो 10% ऑफ 4 40,000। आगे बच्चे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स समझ आ गया? इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो। इंटरेस्ट कितना है? 1 लाख। सीधा गिवन है, आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। करना क्या है? लिख लो इलस्ट्रेशन नंबर 64, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो बच्चे, ये 10 लाख लोन है, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 64, आपको नेट प्रॉफिट कौन सा गिवन है? आफ्टर टैक्स।
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, 12% इंटरेस्ट है, लॉन्ग टर्म डेट कितने हैं 22 लाख के, टैक्स कितना है 40%। क्या आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है? बच्चों लिख लो, यहां पे लिख लो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लिखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जल्दी आ गए बेटा, आजो 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 बेटा, इतनी जल्दी कैसे आ गए? नहीं नहीं, हमने क्या जरूरत है, हम तो यही हैं, उनकी जरूरत है बेटा। हाँ जी, आप लिख लो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स आ जाएगा आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है ना, इसको लिख लो बेटा, फिर नोट्स में लिख लेना। दोबारा क्या, एक ही बार तो हुआ बच्चे, ऊपर इंटरेस्ट माइनस हुआ है, ये था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखे क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्या माइनस किया इंटरेस्ट, फिर क्या आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बच्चे अंदर बैठ जाओ, फिर माइनस कर दो टैक्स, आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझ आ रहा है बेटा? समझ आ गया? तो इस क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, इसको लेट कर लो x, ये 10 ऑफ x आ जाएगा, निकाल लो ये क्वेश्चन, करके आना घर से, नहीं होगा तो मैं फिर कराऊंगा। चलो जी, आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बस यहीं तक क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन है।